हम लोग अध्याय 1 के आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 18वें प्रश्न तक हल किया था। आज हम लोग उससे आगे 19वें प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें जो 19वां प्रश्न हमारा है 1.19, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? अर्थात इसमें एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है जो किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। जो हमारा 1.19 क्वेश्चन है, एक घनीय गाउसीय पृष्ठ है घन के आकार का। ये एक गाउसीय पृष्ठ हम बना लेते हैं। इसके केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है। यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है? 2 माइक्रोकूलाम। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो घनीय गाउसीय पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए, चूंकि गॉस के प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं सीधे सीधे, ये हमारा एक गाउसी बंद पृष्ठ है और इससे बद्ध फ्लक्स सीधे सीधे हमारा उसके भीतर जो आवेश है अपान एप्सिलॉन नॉट इससे निकल जाएगा। तो गॉस के प्रमेय से पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स या गुजरने वाला फ्लक्स, चाहे जो इसको कह सकते हैं, तो पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स जो हमारा होता है पाई ई क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके भीतर कितना चार्ज है वो हमारा दिया है 2 माइक्रोकूलाम। तो इसको कूलाम बदलेंगे, 2 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा बटे एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा और 10⁻⁶ × 10⁻12, तो ये घाते जुड़ जाएंगी तो बचेगा 10⁻6 बटे 8.85। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे ये आ जाएगा 0.2259 × 10⁻6, या इसी को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रूप में 2.259 है तो इसको 6 लिख सकते हैं, 2.26 × 10⁻6 वेबर। तो ये इस गाउसी पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे गॉस के प्रमेय से हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है 1.20, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। ए, यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। बी, बिंदु आवेश का मान क्या है। तो इसमें जो चीजें दी गई हैं, अर्थात एक बिंदु आवेश है जिसको केंद्र मानकर 1.20 एक बिंदु आवेश है, इसको हमने बिंदु आवेश को हमने क्यू मान लिया, एक बिंदु पर रखा है। इसको केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गाउसी पृष्ठ खींचा गया है। तो इससे चारों तरफ एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये हमारा इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गाउसीय पृष्ठ है, गोलीय गाउसी पृष्ठ है। ये दिया गया है ये चीज। अगली चीज है इसके पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, अर्थात इसके पृष्ठ पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स दिया गया है पाई ई जो दिया गया है उसका मान है -1 × 10⁻−1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इसमें जो चीज पूछी गई है, यानी इससे बद्ध जो फ्लक्स है, इस पूरे गाउसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स का मान हमारा दिया गया है। तो ए जो पूछा गया है
यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अर्थात अगर ये गाउसीय पृष्ठ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और हम एक दूसरा गाउसीय पृष्ठ लें जो कि इसकी दोगुनी त्रिज्या का हो, अर्थात इससे जो दोगुनी त्रिज्या हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का इससे दोगुनी त्रिज्या का यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं गाउसीय पृष्ठ, इसकी त्रिज्या हमने क्या बना ली 20 सेंटीमीटर। तो इस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, उसके भीतर के आवेश पर। तो उसके भीतर के आवेश, तो जो हमारा पहला पृष्ठ है ये पहला वाला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, तो पहले और दूसरे पृष्ठ से जो बद्ध आवेश है वो कितना है, इस पृष्ठ के भीतर पहले वाले पृष्ठ के भीतर भी आवेश उतना ही है जितना, इसका मान अभी ज्ञात करना है, लेकिन जितना भी है उसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है वो हमारा इतना बन रहा है। और दूसरे पृष्ठ से भी जो आवेश है वो भी कितना ही है उतना ही है, अर्थात आवेश का परिमाण नहीं बदल रहा है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार जब हमारा फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, वो चाहे जिस आकार का हो चाहे जितना बड़ा हो, उसके भीतर कितना आवेश है Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स हम बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इस पृष्ठ के भीतर भी उतना ही आवेश है, इस पृष्ठ के भीतर भी उतना ही आवेश है। तो अगर इस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स हमारा इतना है तो बड़े वाले गाउसी पृष्ठ से भी बद्ध फ्लक्स हमारा क्या होगा सेम होगा, क्योंकि Q इनसाइड अर्थात उसके भीतर के आवेश का मान क्या है सेम है। उस पृष्ठ से भी उतना ही बद्ध फ्लक्स गुजरेगा जितना हमारे पहले वाले पृष्ठ से होकर गुजरता है। तो अतः जो पहले वाले का आंसर हो जाएगा वो भी कितना होगा -1.0 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम फ्लक्स गुजरेगा। तो इसमें आंसर ये नहीं चेंज होगा। ये पहला आंसर हमारा पार्ट ए का आ गया। दूसरा क्या है, बिंदु आवेश का मान क्या है, अर्थात ये जो बिंदु आवेश है इसका मान क्या है। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, बी वाला पार्ट जो है यहाँ पर। तो अब हमें पता है कि ये जो पृष्ठ है इससे बद्ध फ्लक्स इतना है, Q का मान निकालना है हमको। तो इस फार्मूले से सीधे हम निकाल सकते हैं। तो फाई ई, चूंकि फाई ई इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, तो उसके भीतर जो आवेश है इसको कैसे निकाल सकते हैं, Q इन बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसमें दोनों मान रख देते हैं, तो -1.0 इंटू 10³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻²। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से -8.85 इंटू 10³ है और यहाँ 10⁻12 है, तो कितना हो गया 10⁻9 कूलम। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम। इसको अगर नैनो में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -8.85 नैनो कूलम। ये हमारा आंसर आ गया बी वाले पार्ट का। तो ये दोनों पार्ट के आंसर आ गए, इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग इसका 21वां क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों जो इसका 21वां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसके पृष्ठ पर कुछ अज्ञात आवेश है, जिस पर कुछ अज्ञात आवेश Q मान लेते हैं। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमको, इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर जो दूरी है, तो चूंकि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो जो केंद्र से जब इसकी दूरी लेंगे 20 सेंटीमीटर तो इसके गोले से बाहर आएगा। तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है उसका परिमाण है 1.5 इंटू
1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। और वो अंतर्मुखी का अर्थ है कि गोले की तरफ, यानी जब आवेश हमारा ऋण आवेश होता है तो इसकी तरफ होता है, धन आवेश होता है तो इससे दूर विद्युत क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पर इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र हमारा इतना दिया गया है। तो हम लोगों ने जब इससे पहले किसी गोलीय पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला वहां पर निकाला था, तो वहां पर फार्मूला जो आया था, गोलीय पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, E = 1/4πε0 Q/r²। तो ये जो r होता था उसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी ही रखी गई होती है। तो यहाँ पर अब चूंकि हमको Q का मान नहीं मालूम है जो आवेश है, बाकी सारी चीजें मालूम है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मालूम है, r मालूम है, इसके केंद्र से दूरी मालूम है। तो Q का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q का मान हमको निकालना, बाकी मान हम यहाँ रख देते हैं। तो E का मान हमारा है 1.5 इंटू 10⁻³ 1/4πε0 का मान है 9 इंटू 10⁻9। Q का मान हमको निकालना है और R का मान है 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो 20 × 10⁻² का वर्ग हो जाएगा। तो ये Q हमारा कितना हो जाएगा, Q बराबर, अब यहां से तिरछा गुणा कर लेते हैं, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू, अब ये हो गया 2 × 10⁻1 और 2 × 10⁻1 का वर्ग जब करेंगे तो 4 × 10⁻2 हो जाएगा। तो इसको सीधे लिख देते हैं, 4 × 10⁻2 ये इधर आ गया और ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻9। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3 × 9 3 × 5 15 0.5 हो गया। 10⁻3 × 10⁻2 तो ये यहाँ 10 बचेगा, 10⁻1 का अर्थ है 10 और 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 4 अपान 3 × 10⁻9। तो ये हो गया हमारा 20/3 × 10⁻9 बराबर, अब इसको जब हल करेंगे तो 6.666 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 6.67 इंटू, ये माइनस आएगा 10⁻9 इंटू 10⁻9 कूलाम आएगा। तो अब चूंकि आया 6.67 इंटू 10⁻9 कूलाम, तो इसको हम लोग आंसर में ले सकते हैं नैनो कूलाम में करके। तो Q = 6.67 नैनो कूलाम, 10⁻9 को हम लोग नैनो लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा 22वां 1.22 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। ए, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। बी, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो इसमें जो चीजें दी गई हैं, 2.4 मीटर व्यास, अर्थात जो गोला है उसका जो व्यास है वो कितना दिया गया, 2.4 मीटर। अगर व्यास 2.4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, तो r हमारा हो जाएगा 1.2 मीटर। तो इसकी त्रिज्या 1.2 मीटर हो गई। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, अर्थात इस गोले का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कूलाम में बदल लेते हैं। तो 80 × 10⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान दिया गया है
गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो ए वाला जो हमको ज्ञात करना है कि इस गोले पर कुल कितना आवेश है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि गोले का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व पता है तो कुल आवेश हम यहां से निकाल सकते हैं, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए से सिग्मा का मान दिया गया ए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1.2 मीटर। तो यहाँ पर सिग्मा का मान हमारा पता है 80 गुणे 10 घात ऋण 6। एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो 80 या 8 गुणे 10 घात ऋण 5 इसको लिख सकते हैं गुणे 4 गुणे 3.14 पाई का मान रख देते हैं। आर हमारा है 1.2, 1.2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, ये 8 गुणे 4 कर देते हैं तो 8 चौक 32 गुणे 10 घात ऋण 5 गुणे 3.14 गुणे 1.2 गुणे 1.2। तो इन सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 144.69 गुणे 10 घात ऋण 5 कूलाम आ जाएगा। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, 2 अंक दशमलव और इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q बराबर 1.4546 बचेगा, 45 इसको कर लेते हैं और चूंकि 2 अंक दशमलव हम इधर ले आए तो यहाँ 10 घात ऋण 3 हो जाएगा, 10 घात ऋण 3 कूलाम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट ए का, अर्थात उस गोले पर कुल कितना आवेश है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। फिर हम लोग बी वाला पार्ट करते हैं। अब इसका जो बी वाला पार्ट है, इस गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो गोले का जो पृष्ठ है ये हमारा गोलीय पृष्ठ है, इस पर कुल आवेश हमको इतना दिया, इतना हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया है, इतना आवेश है। तो इस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे सीधे गॉसी प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। पृष्ठ पर कुल कितना आवेश है वो मालूम है तो हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट से हम इस पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि दोनों मान हमको मालूम है, क्यू का मान है 1.45 गुणे 10 घात ऋण 3, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये 145, इस दोनों नीचे ऊपर दशमलव हटा देते हैं, 2 अंक पे है तो 885। अब ये 10 घात ऋण 3 है, 10 घात ऋण 12 ऊपर जाएगा तो 10 घात धन 9 बच जाएगा। तो इसको और हल कर सकते हैं तो 1450 कर सकते हैं बटे 885 गुणे 10 घात 8 कर सकते हैं। एक 10 को हम यहाँ पर ले आए तो वहां 10 घात 8 बचेगा। 1.6 इंटू 10⁸ वेबर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जो इसका 23वां क्वेश्चन है। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 घात 4 न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो चीज दी गई है ये एक समान आवेशित पतले लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ये जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें एक फार्मूला हमारा मिला था, उसी फार्मूले पर हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया अनंत रैखिक आवेश, एक अनंत रैखिक आवेश है इस तरह से, इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे जो दूरी है अर्थात 2 सेंटीमीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण दिया गया है E बराबर 9 गुणे 10 घात 4। तो इसका परिमाण दिया गया है 9 गुणे 10 घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब इस पर इसका रेखीय आवेश घनत्व अर्थात लैम्डा का मान हमको बताना है। तो इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि अनंत रैखिक आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो हमारा था E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r क्या है, उस तार से उस बिंदु की दूरी है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो लैम्डा का मान हमको निकालना है, बाकी चीजें हमको पता है। E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया
तो अब सारे मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। 9 गुणे 10 घात 4 गुणे 2, पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे r का 10 घात ऋण 12, एप्सिलॉन नॉट का मान पूरा रखेंगे, ये आ जाएगा। r का मान हमारा 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदलेंगे तो 2 गुणे 10 घात ऋण 2 मीटर हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को, तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1000.4 गुणे, अब इस घातों को हम यहाँ देख लें तो 10 घात ऋण 12, 10 घात ऋण 2, 10 घात ऋण 14 हो गया, और 10 घात धन 4 है तो 10 घात ऋण 10 बचेगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.00 गुणे 10 घात ऋण 3 अंक दशमलव इधर ले आएंगे तो यहाँ से 3 अंक घात चूंकि ऋणात्मक है कम हो जाएगी, 10 घात ऋण 7 कूलाम पर मीटर। तो ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व का मान हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लें ये क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं उसको एक बार पुनः अपने से लगाने का प्रयास करें। अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो 24वां क्वेश्चन है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 गुणे 10 घात ऋण 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। ए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा सी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो इससे पहले एक डेरिवेशन पढ़ा था कि एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की जो चादर है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट में ये चीजें डिस्कस की थी कि अगर 2 विपरीत व समान आवेशित प्लेटें एक दूसरे के निकट रखी हैं तो उसके बाहर दोनों बिंदुओं पर और उन प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला क्या आता है। तो जिन्होंने वो ना देखा हो तो उस वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। हम लोगों ने वहां देखा था कि इस बिंदु यानी इस किसी प्लेट के बाहर, जैसे इस पहली प्लेट के बाहर बिंदु P1 मान लेते हैं, दोनों प्लेटों के बीच P2 मान लेते हैं, दूसरी प्लेट के बाहर P3 मान लेते हैं। तो बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो किसी एक समान अनंत विस्तार की जो चादर है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो फार्मूला हमारा आता है वो आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? उस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो इसमें दूरी कहीं नहीं आती है, तो इससे बाहर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा धनावेशित है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है, और जो ऋण आवेशित प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की तरफ होगी, और दोनों बराबर और विपरीत हैं क्योंकि सिग्मा क्या है दोनों पर सेम है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है ये भी क्या होगा, इसके कारण इधर होगा, इसकी तरफ होगा, और प्लस वाले के कारण इधर होगा। तो ये दोनों मिलके क्या होते हैं, बराबर और विपरीत हैं। तो ये भी क्या होते हैं, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0 हो जाता है। तो जो हमारा ए और बी है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में ई हमारा 0 होगा, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में ई हमारा 0 होगा। सी वाला दोनों प्लेटों के मध्य में, तो दोनों प्लेटों के अगर मध्य में हम देखें तो इसके कारण धनावेशित प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर जो बनेगा ई प्लस, वो किधर बनेगा, इस चादर से दूर, और कितना बनेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ई माइनस, वो भी किधर बनेगा उस प्लेट की तरफ, ये तो ई माइनस हो गया। दोनों की दिशा सेम है इसलिए दोनों जुड़ जाते हैं, और दोनों का परिमाण सेम है यानी दोनों सेम फार्मूला है, और दोनों सिग्मा भी सेम है। तो जो हमारा ई आता है वो ई प्लस यानी धनावेशित प्लेट के कारण और ई माइनस दोनों के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये
2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इसको जब हल करेंगे तो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के मान रख करके सिग्मा का मान हमारा दिया गया 17 गुणे 10 घात ऋण 22 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों को पता है 8.85 गुणे 10 घात ऋण 12। अब इसको जब हल करेंगे 1.92 गुणे, अब ये जब 10 घात ऋण 12 ऊपर जाएगा तो धन में बदल जाएगा, तो ऋण 22 है धन 12, तो 10 घात 10 न्यूटन पर कूलम। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार जो अध्याय 1 के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने हल कर लिए। के अभ्यास के लिए आप लोग जो भी बुक्स आपके पास उपलब्ध हैं उनसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करें, क्योंकि अंकित प्रश्न लगाने से हमें वो चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो अब हम लोग दूसरा चैप्टर या इसके बाद स्टार्ट करेंगे।